ऑलराइट दोस्तों, मैं और शुएब फिर हाजिर हैं आपके साथ। और आज हमारे साथ एक बहुत ही रंगीन, बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही अनपॉलिटिकल पॉलिटिशियन है हमारे साथ, जो जिन्होंने बहुत मुख्तसर अरसे में अपना मकाम बनाया है अमेरिका की पॉलिटिक्स में, इन द सेंस के वाशिंगटन डीसी मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिसमें वर्जीनिया, मैरीलैंड, वाशिंगटन डीसी आते हैं, उस एरिया में वो इज वेल नोन एज अ ब्रांड, इज इमर्जिंग एज अ वेरी सॉलिड ब्रांड। तो उनसे आज हम बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि उनकी क्या मुहर्रिकात क्या थे पॉलिटिक्स में आने के, और आगे वो कहाँ पे जाना चाहते हैं। उसमें ज़ाहिर है उनका पाकिस्तानी बैकग्राउंड है, तो उसका क्या असर है उनकी पॉलिटिक्स पे यहाँ पे, और अमेरिकन पॉलिटिक्स को कहाँ जाते हैं। तो जुनैद, थैंक यू वेरी मच। हमें पता है आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यू आर वेरी काइंड। आपको जहाँ भी, जिस जगह भी कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशंस बुलाती हैं, यू आर वेरी प्रेजेंट एंड यू गिव देम टाइम। जी शुएब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शुएब भाई, आपके सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने पॉलिटिक्स में आने की बैकग्राउंड बताएं कि आप किस तरह आए, आपने क्यों ज्वाइन करना चूज किया और क्या चूज किया, किस तरह किया, सारा प्रोसेस थोड़ा सा हमें आप और हमारी ऑडियंस जो है ना जुनैद, ये इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड ऑडियंस है। ये दे आर नॉट लुकिंग फॉर बाइट, साउंड बाइट्स और ये सनसनीखेज चीजों के लिए, तो दे वेलकम इन डेप्थ कन्वर्सेशन। तो आप जैसे भी बात करना चाहते हैं खुल के कीजिए। एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ज़ियाद भाई, शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। सो देखें, जैसे आपने बोला ना बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इन व्हाट रियली मोटिवेट्स मी एंड मोटिवेटेड माय फ्रेंड्स एंड हमारी कम्युनिटी के काफ़ी सारे मेंबर हैं, व्हिच आई विल मेंशन देयर नेम्स लेटर ऑन। हम लोग काफ़ी अरसे से वी वर इन्वॉल्व इन एक्टिविज्म फॉर प्रो डेमोक्रेसी, जो पाकिस्तान में भी चल रहा है। वी एज अ ग्रुप वाज वेरी एक्टिव एंड मैंने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया। फिर देयर वर अदर इश्यूज, जो हमारे जो लोकल इश्यूज हैं। आई एम अ पेरेंट, मेरे 2 बच्चे हैं। हमारे इधर लाउडन काउंटी में जैसे मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया, दैट काउंटी इज एक्चुअली वेरी पॉपुलर, रिनाउंड काउंटी अक्रॉस द होल यूएस, जो स्कूल बोर्ड के इश्यूज हैं। हमारी काउंटी न्यूज़ में रही है, नेशनल न्यूज़ में रही है बिकॉज ऑफ स्कूल बोर्ड इश्यूज। And this is one of the richest counties in America as well, right? जी, per capita income is the highest per capita is across the US. अब उसमें प्रॉब्लम ये, एज अ पेरेंट मैं स्कूल बोर्ड की मीटिंग्स अटेंड करने जाता रहा हूँ काफ़ी अर्सा, एंड आई हैव नोटिस के पेरेंट्स वर गेटिंग सप्रेस्ड। 2 साल 3 साल पहले देयर वाज अ मेजर इंसिडेंट जिधर हमारी कम्युनिटी के, लाउडन काउंटी कम्युनिटी के पेरेंट्स को domestic terrorist declare किया। I mean, imagine that. Yeah, and then उसके बाद काफ़ी parents के coalitions बने, और I was in touch, I was engaged. This is a very local political issue we had, कि as a parent, you know, what is being taught to our children, और children को schools में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और environment क्या। So that was one trigger. मैं हमेशा कहता हूँ you always need a trigger to get engaged with, जो भी आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। दूसरा ये कि ज़ाहिर मैं पाकिस्तानी डिसेंडेंट हूँ, आई एम पाकिस्तानी अमेरिकन। आई वाज वेरी इन्वॉल्व इन, जैसे मैंने मेंशन किया, प्रो डेमोक्रेसी कॉजेस के लिए। सो आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करें, मेरा एक्टिविज्म और पॉलिटिकल अवेयरनेस जो थी, और सिविक एंगेजमेंट जो थी हमारी मस्जिद के साथ, चर्चेस के साथ, टेम्पल्स में जाके, क्योंकि एंड आई विल मेंशन कि मुझे कैसे अमेरिकन हिंदू कोलेशन ने एंडोर्स किया जब मेरी ड्यूरिंग माय पॉलिटिकल रेस, और हमारा जो जो लोकल इश्यूज थे, वी रियलाइज के देयर सो मच इन कॉमन, बी इन जो हम लोग एज साउथ एशियंस हैं, हमारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन है। हमारे मस्जिद, गुरुद्वारे, टेम्पल्स एक ही जगह पे हैं, हमारे बच्चे एक ही जगह पे स्कूल जाते हैं। हमारे inflation, taxes, jobs, I mean, these are all same issues. So basis on those things, those issues, they took a very historic decision and they endorsed me, right? I was the first Pakistani American ever in the US history कि जिसको American Hindu Coalition endorse किया था। ये तो तरतली मच गई थी यहाँ पे। इंडिया तक में
मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने हेडलाइंस लगाई, उन्होंने कहा ये हो कैसे गया। Right, exactly. The Hindu, Z News, MSN, they Yeah. covered all over the India. और उनको भी काफी लोगों ने जो यहाँ के जो political forces थी, उन्होंने they called them, they reached them out. ये बंदा कौन है जिसको तुमने endorse कर दिया? But the point was that the major shifting point, जो मेरी understanding, it increased my understanding कि we really have to build cross community coalitions. We have to build bridges. और मैंने यही किया. मैं गया Hispanic communities में, South Asians में, जो हमारी broader communities हैं, जो हमारी मेरे white voters थे, जो मेरी base थी. It was a great experience. There were multiple issues. And मेरे पास बहुत कुछ बात करने के लिए. I will be everywhere. So if you have any other question. नहीं, we'll inshallah talk about. हमारे ऑडियंस के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो मैं थोड़ा सा वो आपने जो बात की उससे मैं एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि जो जिन इश्यूज, लोकल इश्यूज जो है ना हमारे, ये नेशनल से भी आगे बढ़ गए। कनाडा में भी बहुत से ये इश्यूज चल रहे हैं, जेंडर के इश्यूज जैसे हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो यहाँ से स्पिल ओवर होके वहाँ गए। तो ये इट्स अ वेरी मच अ नेशनल इशू। आप लोगों ने ये चीजें हैं जी, अच्छा, हाँ सही है जी, यूरोप में भी देखें, I am very sort of moderate, ठीक है। I don't believe in far left or far right. That's not my politics. जो gender issues हैं, उनको मतलब जो political forces, क्योंकि polarization बहुत ज्यादा है, तो they use them as a culture wars, right? जब मैं इलेक्शन रन कर रहा था, हमने पोल्स रन किए थे, सर्वेस थे, सारा कुछ था। It's a very moderate area, very progressive और काफी liberal demographics हैं, especially Northern Virginia की और Maryland DMV area में. But when it comes to parents, when it comes to parents, then there is the polarization खत्म हो जाती है, left right का issue नहीं रहता, और वो then it comes down to your children, right? It comes down to your next generation. Or same time, even during my run, I always kept distance के यार मैं जो gender issues हैं, जो हमारे LGBTQ groups हैं और बाकी हैं, we don't have to go after them. It's all about human dignity, right? You have to provide human dignity and respect to everyone, regardless of the race, ethnicity, and religion, and what they believe in, right? That is individual liberties and individual freedom. Or I firmly believe on those. Media politics or activism always revolve around those principles and those values. Meri campaign mein I was being targeted by these groups also. मैंने retaliate नहीं किया, मैंने कोई response नहीं किया. मुझे मेरे yard signs, मेरे posters वगैरह vandalized हुए. उस पे जो trans groups थे वो आके उन्होंने उनको vandalize किया. But I responded with कि यार मैं अपने voters, अपने constituents के लिए, I'm working for them. I'm a parent and it's fine. I would not respond hate with hatred. But anyways, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये इंटरनल पार्टी के अंदर चल रहा है अभी, जब आप रिपब्लिकन कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, ये जब not internal, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं रिपब्लिकन कैंडिडेट था, जो रिपब्लिकन जो डेमोक्रेट्स के अंदर एक फार लेफ्ट जब आप ग्रुप्स की बात करते हैं, तो वो when you are on a very extreme polar end, regardless of Republican or Democrat, क्योंकि ये fringe groups जो हैं, they exist in every party, every community, right? तो उन्होंने मुझे हिट किया, टारगेट किया। तो प्लस ये मैं बताता चलूं शोएब आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि LGBTQs वगैरह जो है ना, ये बहुत ही मार्जिनल पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, ये बड़े ग्रुप नहीं हैं, लेकिन चूंकि पॉलिटिशियंस को एक्सप्लॉइट करना है, इश्यूज क्रिएट करने हैं, तो मेन स्ट्रीम आपकी लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो उनके इश्यूज को छोड़ के इस तरह के इश्यूज को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि लोगों को उलझाया जा सके। और दूसरा, ये मैंने बार बार ये चीज़ कही है कि यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, बिहाइंड द कर्टन दोनों पार्टियां एक हैं, इनकी पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाती है। आपको अब लगता है कि जी रिपब्लिकन्स की वैल्यू
मुस्लिम से और हमारे जो साउथ एशियन कल्चर जिसका जुनैद कह रहे हैं उससे ज़्यादा अलाइन करती हैं अपेरेंटली, लेकिन उनका फ्रिंज जो है रेडिकल फ्रिंज वो बहुत ज़्यादा वोकल है। वो अब हम जुनैद से उसकी बात करते हैं। तो जुनैद आप ये बताइए, आपने बताया कि जी जो अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स वगैरह हुए और ये कोई LGBTQ में कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये क्रिएट किए, और मोस्ट लाइकली वो इसलिए थे कि आप रिपब्लिकन कैंडिडेट थे, इसलिए नहीं थे कि आप जुनैद थे, ठीक है ना? Right. हाँ, तो आप कैसे इन दोनों चीजों को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम में आपको एक पार्टी तो पिक करना ही करना है। अब Right. कितना आप उसके प्लेटफॉर्म से अलाइन करते हैं और कैसे आप उसे बैलेंस आउट करते हैं? देखें, सबसे पहले आपकी एक बेसिक वैल्यूज होती हैं, आपके प्रिंसिपल्स होते हैं। आप यू ऑलवेज have to align with something, some platform, some party or community. So you have to you have to understand कि आपके basic principles क्या हैं, right? जैसे आपने बात की conservative values हैं, socially and morally, जो Republicans हैं, they are more conservative as compared to the Democrats, and they are a vast spectrum within both parties, right? आप mid center से आप move करते जाएं, आप ultra far right and far right, or same thing on the left. तो मेरी जो fundamental values हैं, they align with the Republican Party. Now that's my baseline. ठीक है। अब होता ये है कि जैसे आपने बताया कि there are 2 platforms, both are not perfect, they are loud voices on both sides. Unfortunately, Republican Party, especially the second term of Trump की after 2024, it went on just too far on the right. वो इतनी फार चली गई राइट से कि I mean सेंटर से कि जो जितनी minority groups हैं, जितनी minority communities हैं all across the country, they are being getting demonized or hatred, or so क्योंकि hate is always loud. आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप इनके different groups को check करें. अब एक और there is another thing within the Republican Party कि there are evangelicals, there are far right groups, white supremacists and white there's a lot of different supremacist groups and they all call themselves conservative. अब real conservatism जो है वो पीछे कहीं रह गया. It's just too much hate. It doesn't necessarily reflect the real Reagan Republican Party, or even Bush's Republican Party, I would say. So the bottom line is, if you go on the Democrat side, there is really not any leadership right now. कोई open leadership नहीं है. इसीलिए हमने देखा कि there was a rise of Mamdani. There is a rise of progressive Democrats. Even Mamdani कहीं उसको Bernie Sanders को भी पीछे छोड़ गया, right? There are other leaders, AOCs हैं, they are also on the left, very progressive, or different fringe from the Democrat Party. Republican में भी ये चल रहा है. There are inner fights. Both parties, they're not perfect. Tucker Carlson's, if you see their brand, they are different. If you see, there are so many other Thomas Massey's and Margie Green Taylor. They are also MAGA. वो भी MAGA है, लेकिन they run on a different brand. They are more fair to some of the other loud voices. But जब बाहर से देखते हैं तो ये 2 पार्टीज हैं, लेकिन जो आप बेसिकली बता रहे हैं कि इन दोनों पार्टीज के अंदर बहुत से मुख्तलिफ ग्रुप हैं जो can be quite far apart from each other. अच्छा, आगे जाने से पहले ना आप दोनों की इजाजत से, मैं चूंकि हमारी लार्जर ऑडियंस पाकिस्तानी है तो मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूँ. ये जो आप कह रहे हैं कि आप ये समझिए कि ये प्लेटफॉर्म है, अगर ये राइट है, एक्सट्रीम राइट, और ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, उसके दरमियान स्पेक्ट्रम होती है. कहीं पे एक सेंटर है जिसमें मुतदिल मिजाज लोग होते हैं, और उससे आहिस्ता आहिस्ता आप दूर हटते जाते हैं सेंटर से, तो राइट पे एक्सट्रीम कंजर्वेटिज्म या रेडिकल कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं, लेफ्ट पे एक्सट्रीम और रेडिकल लिबरल्स आ जाते हैं. दूसरा ये कि अमेरिका में ना पॉलिटिक्स जो है वो एक्सट्रीमली शार्पली डिवाइडेड है बिटवीन सिटी पॉलिटिक्स जो डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में है, और रूरल या हार्टलैंड पॉलिटिक्स जैसे कहते हैं जो कंजर्वेटिव्स या रिपब्लिकन पार्टी के कंट्रोल में
एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। पाकिस्तान में ऐसे समझिए कि भुट्टो के टाइम से लेके बेनज़ीर के टाइम तक पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी समझी जाती थी और लिबरल पार्टी जो जमहूरियत की मुहाफिज थी। लेकिन आहिस्ता 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 वो मूव हो गई, वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गई जाके, और उसने जमहूरियत और वो सारी छोड़ दिया। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी जो होती थी ओरिजिनल रेसिस्ट पार्टी थी, कू क्लक्स क्लान जो रेसिस्ट ग्रुप होते थे, ये उन्हें प्रोटेक्ट करती थी और स्पॉन्सर करती थी। तो आहिस्ता 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 जब इन्होंने देखा कि इन्हें ज़्यादा सपोर्ट और शहरों में डिफरेंट तरह से सपोर्ट मिलती है, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी पैकेजिंग चेंज कर ली। तो पैकेजिंग इनकी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप देखें इनमें ओबामा का टाइम जो था वो बहुत ही एक समझिए लैंडमार्क किस्म का हिस्टोरिक टाइम था डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि पहली दफ़ा एक काला आदमी इतनी ज़्यादा, और मुसलमान भी, उसका बाप मुसलमान था केनिया से, उसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली। तो अभी आपने जो ममदानी और बर्नी सैंडर्स और एओसी का बताया, वो लोग फार लेफ्ट प्रोग्रेसिव्स हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि जी हम लोगों को राइट्स मिलें, इसलिए उन्हें आपने लेबल कर दिया। वो कहते हैं जी आप पॉलिटिक्स को और बाकी चीज़ों को छोड़ें, वॉर ग्रुप्स को छोड़ें, लोगों के हकूक जी। जी। तो उन्हें आपने लेबल कर दिया कि ये तो सोशलिस्ट हैं, ये तो फार लेफ्ट हैं। एओसी को और ममदानी की जो एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी है बर्नी सैंडर्स से भी बहुत ज़्यादा, वो नौजवानों में बहुत, जो नौजवानों को Gen Z picked them up because वो problem वो यही आ रही है कि जो when you hear JD Vance's or Charlie Kirk's, so उनका इशू क्या, एजेंडा क्या था, राइट? के अच्छा ये बताएं कि ट्रम्प जो था वो किस चीज पे इलेक्शन जीता है? वो अफोर्डेबिलिटी पे इलेक्शन जीता है। दैट वाज द बॉटम लाइन। वही चीज जो बर्नी सैंडर्स ने, सेम ट्रेंड when जब ममदानी was running his campaign, so ममदानी ने कितनी दफा बोला कि ट्रम्प तो अफोर्डेबिलिटी पे इलेक्शन जीता है, राइट? And right, I mean, his whole campaign and manifesto, the biggest point was affordability. Yes, Trump ne coalitions banaye with every minority group, with Hispanics, with Muslims, Arab Muslims, with the massive Indian community. So it helped him win. I mean, even independent. Hamara jo independent voting bloc hai, that is massive. Especially in Virginia, mein, there is a big independent voting bloc. तो जो अब हाउसिंग की अभी जेनजी का प्रॉब्लम क्या है, राइट? अमेरिका में जेनजी का प्रॉब्लम ये है कि दे कैन नॉट बाय हाउस, और वो घर नहीं खरीद सकते, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, घरों की कीमतें ज्यादा हैं। जब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी आप सेल करते हैं जेनजी को, राइट, के यू विल बी एबल टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज एंड हाउसिंग इज पार्ट ऑफ दैट, आप अट्रैक्ट करते हैं, राइट? क्योंकि लेकिन उसी तरीके से, और दैट इज व्हाट इवन जो जेडी वैंस वगैरह या जो बाकी जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब आई वाज लिसनिंग टू हिम के दैट्स व्हाट ममदानी वाज सेलिंग, एंड वी हैव टू मेक श्योर वी मूव ऑन फ्रॉम व्हाट ऑफ दीस कल्चर वॉर्स। हम लोग अफोर्डेबिलिटी पे फोकस करें वापस। सो रिपब्लिकन पार्टी अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऑफ कोर्स वी हैव मूव्ड, डेविएटेड, अफोर्डेबिलिटी से डिविएट करके हम और बड़े इश्यूज में चले गए हैं, लेकिन दैट इज अ बिग थिंग। जेन जीज को और क्या चाहिए? दैट्स व्हाट दे वांट। और देयर आर अदर थिंग्स कि जो फॉरेन इश्यूज हैं, जैसे देयर आर सो मेनी थिंग्स, ईरान वॉर और वी शुड नॉट गो इन एनी न्यू वॉर, राइट? सो उसको उस फैक्शन ऑफ रिपब्लिकन को ये आइसोलेशनिस्ट कहते हैं, राइट? कि वी आर आइसोलेशनिस्ट, वी डोंट वांट टू गो इन एनी वॉर, सो यू आर आइसोलेशनिस्ट। So Gen Z's basically अगर आप किसी रिपब्लिकन को, किसी को, I mean, जो Gen Z जो रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप वो वॉर में नहीं जाना चाह रहे, आप लोग कह रहे हैं you guys are isolationists, you don't want to go in war, so आप आइसोलेट करें बहुत सी चीजों को। So it's very complex. अच्छा, तो लोगों के, हमारे ऑडियंस के लिए Gen Z और मिलेनियल्स का हमें बताया जाए। मिलेनियल्स शुरू होते हैं जो सन 2000 से कुछ अरसा पहले जो लोग पैदा हुए थे, वो वहाँ से लेके फिर मिलेनियल्स की जनरेशन आती है। उसके बाद फिर जेन ज़ीयर्स, हमारे पास कोई बेहतर नाम नहीं था, उन बेचारों को हमने जेन ज़ीयर कह दिया। तो वो लोग हैं, ये नौजवान लोग हैं जिन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, जिन्हें अफोर्डेबिलिटी की फिक्र है, उन चीज़ों की है, तो वो रैली अराउंड करते हैं। लेकिन दो पार्टियों का अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है अमेरिकन इलेक्शन में पैसा रेज करना बहुत। तो जुनैद, आज के आप मेहमान आप हैं और आप हैं इसका सेंटर, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है।
आप ये बताइए कि आपको कैंपेन फाइनेंसिंग में, पैसे रेज करने में क्या चैलेंजेस पेश आए, कैसा था आपका सफ़र? दूसरा, पाकिस्तानी कम्युनिटी बाय एंड लार्ज और साउथ एशियन कम्युनिटी ने कैसे आपको रिस्पॉन्ड किया? और फिर उसके बाद मैं तीसरा सवाल पूछूंगा, ये लेकिन ये 2 चीज़ें बताइए। जी थैंक यू। देखें, जब मैंने एंड यू वर पार्ट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड जो था हमारा, यू वर वन ऑफ द बिगेस्ट एडवाइजर ज़ियाद भाई। America में there just two very important thing, right? You need lot of funds and you need support, ठीक है? और funds यहाँ पे पाकिस्तान के इलेक्शन से थोड़े डिफरेंट होते हैं। उधर मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट्स खुद अपना पैसा लेकर आते हैं और रन द इलेक्शन। इधर हम लोग मोस्टली फंड पैसा डोनेशन फंड रेज करते हैं। तो जिस हल्के से या डिस्ट्रिक्ट से मैं रन कर रहा था, तो वो इट वाज अ स्लाइटली मोर ब्लू डेमोक्रेट लीनिंग डिस्ट्रिक्ट, और जो पूरी ब्लू वेव वाज ऑनगोइंग फॉर, दैट मींस कि डेमोक्रेटिक की हवा चली हुई थी। तो उसमें स्पेशली समवन पाकिस्तानी बैकग्राउंड और साउथ एशियन बैकग्राउंड रनिंग इन इलेक्शन फर्स्ट टाइम, रिपब्लिकन से मुझे टिकट दिया, इट वाज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू रेज फंड्स, बट पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी रियली स्टेप्ड अप। जो मेरे जो बिगेस्ट डोनर थे वो और हैं वो he is Pakistani American, he's a big businessman, they trusted on me, people like Zyad bhai, लोगों ने 10-10 20-20 डॉलर भी दिए कम्युनिटी में, फ्रॉम कैलिफोर्निया टू न्यूयॉर्क। लोगों ने जिधर हमारी जो डॉक्टर कम्युनिटी भी थी पाकिस्तानी अमेरिकन, they have done a lot, कुछ कम्युनिटी ने हम फंड रेज वगैरह किया। So bottom line is I was able to raise decent funds, लेकिन that is just one part of the picture. अगर मैं $500,000 और massive fund भी raise कर लेता, अगर if I didn't have a team, जो मेरे साथ जो टीम थी, जो volunteers थे, कि मेरे साथ वो नहीं होते, we will not be able to run any campaigns। और जिस तरीके से मेरी social media outreach, marketing, इसमें door knocking और canvassing सारा कुछ आता है, वो हमारे दोस्त थे, जैसे ज़ियाद भाई थे, नोमान है, सैयद है, नुसरत जमाल है, देयर आर सो मेनी पीपल। एंड देन जो मुझे एडवाइस करने वाले ऑन द रिपब्लिकन साइड, आई वाज ब्लेस्ड कि रिपब्लिकन वाली साइड पे मुझे जो मेरे मेंटर थे, जो एडवाइजर्स थे, दे हेल्प मी अ लॉट। मुझे दोनों साइड से, पार्टी ने भी और मेरी कम्युनिटी ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके बगैर मैं रन नहीं कर सकता था। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन। आई मीन, इट वाज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट वाज अबाउट हमने इम्पैक्ट कितना छोड़ा, राइट? तो वी लेफ्ट अ ह्यूज इम्पैक्ट, और वो इस टीम की वजह से थे। और आप वन ऑफ द फ्यू चोजन, कहना चाहिए, चोजन आजकल अच्छा वर्ड नहीं है इतना, लेकिन लोगों में से थे जिन्हें अक्रॉस द बोर्ड सपोर्ट मिली। इंडियंस ने आपको सपोर्ट किया, हिंदूज ने सपोर्ट किया। सो बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जिनसे आप जनरली नहीं देखते कि आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन नो, एब्सोल्युटली। हिस्पैनिक्स ने, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग। देखें, मैं आई एम अ मुस्लिम, राइट? मैं, लेकिन आई वेंट टू मॉस्क फॉर कैंपेन, लेकिन मेरा हर संडे को मैं चर्च में होता था फ्रॉम लास्ट फॉर होल 6 months। मैं हर संडे को एक डिफरेंट चर्च में होता था, लैटिनो हिस्पैनिक चर्चेस में, बाकी जो चर्चेस थे। इसी तरह मैं मंदिरों में गया, इधर टेम्पल्स में, मुझे गुरुद्वारों में गया, जैसे ज़ियाद मैंने बात किया। एवरी कम्युनिटी वाज वेरी ओपन, वेरी वेलकमिंग। एक तो मैं फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट था, आई वाज अ वेरी सक्सेसफुल IT guy plus a first generation immigrant, so I was able to inspire many other communities, or the bridge we have built, it will go a long way, it will really go a long way, which you continue to do. You have not stopped after election. आपने बने कि शोएब, उसने हम लोगों के एक्सपीरियंसेस जो थे ना, इतने वो शार्प, वहाँ पे कंट्रास्ट वाले एक्सपीरियंसेस थे। ब्रांड दोनों जो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पे वो कॉमनली फ्रेज होती है, ब्लू नो मैटर हु एंड रेड नो मैटर व्हाट। तो वो परवाह ही नहीं करते। हम उनसे कहते थे, जब हम डोर नॉकिंग के लिए जाते थे ना, तो वो दूर से ही पूछते थे, जैसे बाहर दरवाजे के पास बैठे लोग, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो मैं उनसे कहता कि नो, इट्स अबाउट द कैंडिडेट एंड द इश्यूज, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। वहीं से वो कहते थे भाग जाओ यहाँ से,
लिया। एक तो ने तो धमकियां भी दी, उनका खबरदार जो हमारे ड्राइववे में कदम रखा तो उन हालात में जो चैलेंज जुनैद ने लिया और जिस तरह से उसे फाइट किया, इट वाज फिनोमिनल। और खास तौर पे जिस तरह पॉलिटिक्स यूएस में बाहर से जब मैं देखता हूँ तो बहुत डिवाइडेड हो चुकी है। बहुत ज्यादा तो Polarized किसी जमाने में ये होता था कि आप बात करते थे, आपकी बात सुन लेते थे, दे माइट नॉट एग्री विद इट, लेकिन इट वाज पॉसिबल टू हैव अ डायलॉग। इस वक्त लगता है कि डिवाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जुनैद, मैं आपसे एक दूसरी बात पूछना चाह रहा था। देखें, सुनने वाले सब अमेरिकन पॉलिटिक्स को नहीं जानते, थोड़ा सा आप हमें बताएं कि यहाँ पे पॉलिटिकल लैंडस्केप, मतलब यानी क्या पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में, नहीं हैं? हाउ अनयूजुअल इज इट फॉर समबडी लाइक यू टू बिकम इन्वॉल्व्ड एंड गेट सो फार? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन्स इन्वॉल्व हैं भी हैं और नहीं भी हैं। द पॉइंट इज देयर आर सर्टेन, हर कम्युनिटीज की सब कम्युनिटीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स वगैरह होते हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में, जो कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को अपने घरों में बुलाते हैं, जो बिजनेस क्लास है या देयर फिजिशियन ग्रुप्स हैं, हिस्टोरिकली ये आज से नहीं कर रहे, ये पिछले 30-40 साल से जो अगर इधर हैं वो कर रहे हैं, वो जो सक्सेसफुल फिजिशियंस एंड बिजनेस पीपल। बट इट वाज ओनली लिमिटेड टू घर में बुलाया, अच्छा फंड रेज किया, मीट एंड ग्रीट किया, फोटो सेशन किया, एंड आई थिंक दैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स प्रीटी मच इट। क्योंकि हमें काफी है वो फिर जी फोटो, क्योंकि काफी अर्से तक हमें पता ही नहीं था कि व्हाट वी रियली वांट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब आप एंगेज होते हैं, आप व्हेन यू आर एंगेज इन लोकल इश्यूज या पॉलिटिक्स में आप एंगेज होते हैं, सिविकली आप एंगेज होते हैं, तो आप यू नो व्हाट यू वांट। सो सबसे पहली चीज ये कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली, यू नो, एज पेरेंट और हूएवर, एज एन इंडिविजुअल। तो वो अंडरस्टैंडिंग वो आपके पास तब आती है जब आप सिस्टम के साथ किसी भी तरीके से एंगेज होते हैं, चाहे वो आपका कोई लोकल इशू है, आपका कोई कॉज है। मैंने स्कूल बोर्ड की बात की, राइट, देयर सो मेनी अदर थिंग्स। तो आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं कि यार नाउ आई नो व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम माय कम्युनिटी, है मेरी आवाज होनी चाहिए। सो दैट वाज मिसिंग फॉर अ व्हाइल। जो पाकिस्तान में पिछले 4 साल से जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानीज, स्पेशली अमेरिकन पाकिस्तानीज काफ़ी एंगेज, काफ़ी एक्टिवेट हुए। मैं उसकी टर्म यूज़ करता हूँ कि वो लीप जंप किए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, मे बी अ डेकेड लीप जंप। वो सिस्टम के साथ एंगेज करना शुरू किए। दे रियली स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड फॉर अ फॉरेन इशू। ठीक है, वी हैव टू बी रियलिस्टिक कि ज़रा we all are American Pakistanis, our heart is still in Pakistan and we want Pakistan to be a real democratic country and not being run by a military establishment. ठीक है, तो पहले तो कम्युनिटी को वही अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। I don't want to go in that topic, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके बच्चे, आपके they were born and raised here, they should be engaged with, जब आप कहीं भी जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, आप किसी जगह जाते हैं, आप उनको किसी कॉज के साथ उनको मोटिवेट करें कि आप किसी कॉज के साथ अटैच हो। यू स्टार्ट बिल्डिंग नेटवर्क। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मैं बच्चा तो नहीं था, यू नो, आई एम 40 नाउ। ठीक है, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरी जरूरत यही थी कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हूँ, आई वांट टू बी अ वॉइस। तो मैं छोटी छोटी कैंपेनों के साथ, मैं डेलीगेट की और स्टेट सेनेट की और स्कूल बोर्ड की कैंपेन्स के साथ जाके हेल्प करता रहा हूँ। उनको पहले मस्जिद में लेके जाता था, और मैं तुम्हारे साथ फ्लायर बांटूंगा। आई पर्सनली बिकम अ सेल्समैन। मेरा हाथ इतना तेज चलता था फ्लायर बांटने के लिए कि मतलब मैं इतना ट्रेन हो गया था अपनी कैंपेन मारने से पहले। तो मैंने सबके साथ किया। सो आई हैव बिल्ड माई बेस एंड दैट्स, इसीलिए मुझे समझ आनी शुरू हुई कि यार मुझे चाहिए क्या। पहले तो मुझे ये पता नहीं चाहिए। सो देन, और मैं इसी तरीके से मैं जब किसी के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ इंगेज करता हूँ, अभी हमारी मिड टर्म शुरू हो गया है, अभी हमारे कांग्रेस के और स्टेट सेनेट, सॉरी यूएस सेनेट के इलेक्शन स्टार्ट हो गए, कैंडिडेट्स आना शुरू हो गए हैं, दे विल एंगेज अस। ठीक है, हमें पता है व्हाट वी वांट।
एंड हम उनको हेल्प करेंगे ऑफ कोर्स एज अ पार्टी, एज सिविकली एंगेज इन द कम्युनिटी, लेकिन हमें चाहिए क्या उनसे, राइट? सो वी विल बी एबल टू आस्क एंड गुड क्वेश्चंस एंड विल बी एबल टू डिलीवर आवर मैसेज। दैट इज अबाउट आपने ऑलरेडी थोड़ा सा किसी हद तक इस चीज का जवाब दे दिया, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हो वो किस तरह स्टार्ट कर सकता है? मतलब यानी अगर किसी को इंटरेस्ट है वो वेयर डू यू स्टार्ट? सबसे पहले अमेरिका में और स्पेशली वर्जीनिया में हर साल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है? आप मैंने मेंशन किया था देयर आर टू कंपोनेंट्स। आप किसी इशू या कॉज के साथ अटैच हो जाते हैं, आप एक्टिविज्म कर रहे हैं किसी भी इशू के साथ एंड यू लव इट, या पॉलिटिकली किसी कैंपेन के साथ अटैच होते हैं। उसमें आपके जिधर आप रहते हैं अमेरिका में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी स्टेट में, देयर इज ऑलवेज इलेक्शंस। यू नो यूनियन काउंसिल्स के हैं, काउंसलर के इलेक्शंस हैं, स्कूल बोर्ड के हैं, सुपरवाइजर के हैं, मेयर के हैं, डेलीगेट के हैं, स्टेट सेनेट के हैं, गवर्नर के हैं। आप यू शुड स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट कैंपेन, क्योंकि उनको हेल्प चाहिए होती है। देखें, इस लेवल के जो लोकल इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें वॉलंटियर्स नहीं होते, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप किसी भी कैंडिडेट के पास जाते हैं, you can identify, आप इंटरनेट पे जाते हैं, it's very easy, right? Someone can find out कि मेरे कब इलेक्शंस हो रहे हैं और मेरा सुपरवाइजर कौन है, मेरा मेयर कौन है। You just go to their office and ask them that you want to volunteer. That is the easiest, simplest way. आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में भी इलेक्शन दिनों में आते हैं। The point is कि आपको रास्ता खुद मिल जाएगा। आपको किसी भी कॉज के साथ अटैच होना है, चाहे वो मस्जिद से स्टार्ट करें, चाहे वो आप किसी भी लोकल पॉलिटिकल ऑफिस के पास एप्लीकेशन डाल के करें, आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आपको कुछ भी करना होता है ना, तो आप शॉर्ट टर्म क्विक रिजल्ट्स अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर आपका सफर बहुत महदूद और मोस्ट लाइकली अनसक्सेसफुल होता है। आपको देखना होता है कि यार मुझे सिस्टम, आप देखें मॉडर्न डे में जितनी भी एग्जांपल्स हैं, प्रॉब्ली थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, वो लॉन्ग स्ट्रगल, लॉन्ग हॉल्स की होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप स्ट्रगल देख लें, बहुत तवील स्ट्रगल थी। इमरान खान को आप देखिए, और इन दोनों ने, और बाकी लीडर्स को भी आप देखिए, उन्होंने सिस्टम में रह के सिस्टम को स्ट्रगल उसके अंदर की है, उससे बाहर छोड़ के निकल के उन्होंने नहीं की जब तक सिस्टम ने उन्हें पुश आउट नहीं किया। तो यहाँ भी यही है कि आपको करना है कुछ, तो आपको सिस्टम को समझना होगा, सिस्टम के साथ एंगेज करना होगा, ताकि फिर आप चेंजेस ला सकें उसमें। जुनैद, हमारी कन्वर्सेशन बाय नो मीन्स खत्म हो गई। हमें आपको एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करनी होगी, आप दोबारा आएंगे, हम बहुत सी आपसे चीज़ें करना चाहते हैं। हमारे रोल मॉडल्स और लीडर्स की बहुत शदीद कमी है और हमारे नौजवानों को रास्ते की ज़रूरत है। जो शुएब ने अभी बात की, इस पर हमें बहुत सी और बातें करना है। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम, अब क्या है? अब इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, अब नए आ गए हैं, अब व्हाट आर यू लुकिंग टू और व्हाट आर यू एंगेजिंग विद? क्या आप कर रहे हैं आप? देखें, इलेक्शन ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना नेटवर्क ब्रॉड कर सकूं, मैं और कम्युनिटीज़ और लोगों के साथ मिलूं जो बाकी लीडर्स हैं, उनके साथ नेटवर्क कर सकूं। एंड आई हैव लर्न सो मेनी डिफरेंट मोर कॉजेज। हम लोग अभी अप्रैल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे एक इवेंट में करवा रहा हूँ, को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलके। माय पॉइंट इज कि जब मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद काफ़ी सारे 99.9% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शन रन करते हैं एंड दे डिसअपीयर, अगले इलेक्शन तक गायब हो जाते हैं। बिल्कुल हाँ, वो या आते नहीं है वापस इलेक्शन में, या मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट वन टाइम कैंडिडेट एंड दे जस्ट डिसअपीयर। दैट्स द रियलिटी, राइट? मेरा गोल कभी ये था नहीं। मेरा गोल था कि बी अ वॉइस फॉर कम्युनिटी एवरीवेयर वेयर एवर आई कैन बी, ऑल काइंड ऑफ इश्यूज। और जितनी मेरे कैपेसिटी है, जितना मैं बेसिकली बर्दाश्त कर सकता हूँ, आई विल बी ऑलवेज बी अ वॉइस। और मेरा बस ये मकसद है कि मैं जिधर भी जाऊँ, मैं जिधर पहुँचूँ, मैं जो भी करूँ, मैं अपने लोगों की, अपनी कम्युनिटी की, अपने डिस्ट्रिक्ट की
if there is anything I can do, I've been doing. Even next week, मेरे election के हारने के मैं next week, I was back on the road. So it will be like that. That's what I'm doing. जी शुएब। जी नहीं, आपने बहुत सी बातें हमने अब ऑनलाइन की, उससे पहले भी कुछ बातें की थी। आपने एक बात कही थी जुनैद, जो मेरे जहन में बड़ी वो फिट हुई है कि एट द एंड ऑफ इट ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। मतलब यानी आप बड़ी दुनिया चेंज करने की बातें करते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम राइट आउटसाइड योर ओन होम। तो Shoaib bhai, 100% all politics is local. If you really want to make an impact, you really have to start from engaging locally. मैं आप ज़ियाद भैया और कोई फॉरेन इशू, इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू या ईरान वॉर का, we cannot do anything. हम सारा दिन बाद, if we really want to make a change, so the change always start small. So that's where you have to, like, all politics is local. Get engaged with your local issues. वहाँ से ही आपका नेटवर्क बनेगा, वहाँ से ही आप इवन जो नेशनल लेवल के आपका नेटवर्क बनेगा, स्टेट लेवल का बनेगा. You have to start from there. और it's a slow process. It's slow. Politics, activism, causes, ये सब slow होते हैं. ये कभी भी fast forward नहीं थे. There is no shortcut. It's always slow. और आप आप वहाँ से grow करते जाएं. सब कुछ लॉन्ग टर्म होता है। नहीं, ये मुझे नजर आ रहा है कि हमें एक नहीं शायद 2-3 आपके साथ बैठकें करनी पड़ी, लेकिन दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। No, thank you. नेक्स्ट टाइम हम जब बात करेंगे ना जुनैद, तो वी वुड लाइक टू नो कि हमारे नौजवानों को क्या करना चाहिए। लीडरशिप की डर्थ है, रोल मॉडल्स नहीं है, इंगेज करना है। शॉर्ट टर्म में वो क्या हासिल कर सकते हैं, लॉन्गर टर्म उन्हें क्या देखना चाहिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी को, साउथ एशियन कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, अमेरिका इज़ मेड ऑफ ऑल दीज डाइवर्स कम्युनिटीज़, उन्हें रोल क्या प्ले करना है, उन्हें इफ़ेक्टिवनेस के लिए किन किन चीज़ों की, ये सब चीज़ें हम आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे। इट वाज अ वेरी वेरी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। Thank you. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बंद कर दिया।